आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो पर। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा बैटरी का बैलेंसिंग और उसका कनेक्शन किस तरह से किया जाने वाला है वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। और इसे हम किस तरह से बैटरी को बैलेंस कर सकते हैं वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और बैलेंसर किस तरह से यूज़ करना है, इसका कनेक्शन किस तरह से करना है, वो सब जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और वीडियो से रिलेटेड यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसका जो टर्मिनल होता है वो माइनस फाइंड करना होता है। माइनस टर्मिनल हमें फाइंड करने के बाद में और जो इसकी सीरीज़ है वो देखनी होती है कितने सीरीज़ है। तो हमारे पास में जो बैटरी है इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा की, इसमें आपको 16 सीरीज़ देखने को मिलती है। 16 सीरीज़ होते हैं इसमें और एक एंड आपका माइनस होगा, बाकी सारे आपके 15 पॉइंट जो है प्लस के होंगे। तो इसे सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा और इसका कनेक्शन भी करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो इसका जो कनेक्शन होगा बैलेंसर में वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से होता है। बैलेंसर के साथ में हमें ये कनेक्शन बोर्ड मिल जाता है जिसमें हम अपने बैटरी को कनेक्शन करेंगे और दूसरे एंड में हमें ये केबल कनेक्ट करना होता है जो हमारे बैलेंसर से अटैच होता है। तो हम ये सब पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसमें फाइंड करना होता है कि जो माइनस टर्मिनल है वो कहाँ पर है। मैंने इसमें निकाला हुआ है कि माइनस टर्मिनल किस तरफ में है। हमारा जो माइनस टर्मिनल है वो यहाँ पर है, इस तरफ से। ये पहला जो टर्मिनल है ये माइनस का है। उसके बाद में यहाँ से हमारी पहली सीरीज़ शुरू होती है जो B1 और B2 के नाम से आती है, यानी कि आगे की जो सीरीज़ हैं वो बैटरी 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग आते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंसर में भी दिया गया है B माइनस से, उसके बाद में यहाँ पर ये B1 B2 से लेकर B24 तक का यहाँ पर बैलेंसर में ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि जो बैलेंसर है ये सीरीज़ 24 तक का बैलेंस करता है। एक बार हम आपको इसमें चेक करके दिखा देते हैं कि जो माइनस टर्मिनल है वो कहाँ पर है। तो इसके लिए हमें मल्टीमीटर यूज़ में लेना होगा। ये मल्टीमीटर का जो पॉइंट है उसे हम DC 20 वोल्ट पर सेट करेंगे। 20 वोल्ट पर सेट करने के बाद में जो हमारा माइनस टर्मिनल है, माइनस टर्मिनल होता है, उसे हम माइनस वाले टर्मिनल पर लगाएंगे इस तरह से। अभी हम आपको चेक करके दिखाते हैं। इसका जो पहला माइनस टर्मिनल है उसे हमें माइनस की तरफ में रखना है और पहला जो हम टर्मिनल चेक करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो वोल्टेज आ रहा है 2.83 आ रहा है। अगर हम माइनस को इस तरफ रखेंगे और उसके बाद में हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस में रीडिंग आ रही है, यानी कि ये जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव का है, इसलिए यहाँ पे माइनस की रीडिंग आ रही है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो माइनस टर्मिनल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर ये फर्स्ट हम माइनस टर्मिनल पर रखकर माइनस वाला पॉइंट रखकर यहाँ से चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस में आ रहा है रीडिंग, यानी कि जो हमारा पहला टर्मिनल है ये माइनस का है। तो माइनस के टर्मिनल से हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम आगे के कनेक्शन के बारे में आपको बता देते हैं। तो हमें इसमें ये जो है माइनस टर्मिनल मिल गया है, तो इसे कनेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और हमारे पास में ये जो कनेक्शन बोर्ड है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से ये B0 है, यानी कि ये B माइनस का टर्मिनल है और इस तरफ बढ़ते हुए ये B24 यानी कि सीरीज़ 24 तक का यहाँ पर ये कनेक्शन दिया गया है। तो इसे कनेक्शन करने के लिए हमें हमारा जो B माइनस वाला टर्मिनल है उसे यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। अभी ये यहाँ पर B0 का है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप B0 हम यहाँ से B माइनस वाले टर्मिनल में लगाएंगे इस तरह से। ये इस तरह से हमें लगा देना है। अभी यहाँ पर लग चुका है और इसका जो दूसरा सिरा है उसे हमें BMS में लगाना है। BMS में लगाने के लिए एक्टिव जो बैलेंसर है BMS वाला, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसमें ये कनेक्शन दिए गए हैं कि कौन सा कनेक्शन किस तरह से करना है। तो इसका जो कनेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसमें जो ये वाइट कलर की वायर दिख रही है ये माइनस वाला टर्मिनल है, माइनस वाला यहाँ पर लग जाएगा इस तरह से। और इसके बाद में जो हमारा बाकी के सीरीज़ हैं उसे भी हमें इस तरह से कनेक्ट करने होंगे।
ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्शन होने के बाद में हमें मशीन को किस तरह से ऑपरेट करना है वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं एक बार। यहाँ पर ये पूरी तरह से कनेक्शन हो गया है। कनेक्शन होने के बाद में हम एक्टिव बैलेंसर को ऑन करते हैं। यहाँ पर ऑन का ऑप्शन है, इसे थोड़ी देर दबा के रखते हैं तो ये ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद में हम मेनू वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। मेनू ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ पे आपको एम्पेयर करंट दिख रहा होगा, कितने एम्पेयर से इसे बैलेंस करना है। उसके नीचे आपको डिफरेंस कितना वोल्टेज रखना है वो भी यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे 0.005 मिली वोल्ट रखा है। उसके बाद में नीचे बैलेंसिंग ऑन ऑफ का ऑप्शन है, इसे ऑन करते ही यहाँ पे जो हमारा बैलेंसिंग है वो ऑन हो जाता है। जैसे ही मैंने ऑन किया यहाँ पर अभी हमारा ये जो बैटरी है ये बैलेंसिंग ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 16 सीरीज़ सारे वोल्ट बैटरी के आ रहे हैं। ये हमारा मेनू ऑप्शन होता है, इसे हम प्रेस करते ही हमारा जो मेनू का ऑप्शन है वो आ जाता है और वहाँ पर हम जाकर जो भी सेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। अभी ये जो रेड डिस्प्ले पर दिख रहा था ये हमारा मैक्सिमम वोल्ट दिखाता है और जो ग्रीन होता है वो मिनिमम वोल्ट दिखाता है। मेनू वाले ऑप्शन में जाके जो भी चेंज करना चाहें हम मेनू में जाके उस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप अब यहाँ पर डिस्प्ले पर देख सकते हैं, जो हमारे पास में बैलेंसर है ये इनबिल्ट डिस्प्ले के साथ में है, यानी कि इसमें हमें मोबाइल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये काफ़ी इजी है चलाने में, ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो ये जो बैलेंसर है ये 10 एम्पेयर का बैलेंसर है और इसमें आपको मोबाइल कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो भी जानकारी है आपको इसमें डिस्प्ले पर दिख जाती है। यहाँ पर जो मैंने बैटरी कनेक्ट की है वो हीरो इलेक्ट्रिक की है, जिसमें 16S सीरीज़ है, मतलब 16 सीरीज़ हैं। तो इसके जो भी वोल्टेज हैं वो यहाँ पर आपको दिख जा रहे होंगे और इसका कनेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इसे आप बहुत ही आसानी से कनेक्शन करके आप इसका जो बैलेंस है वो कर सकते हैं। जो बैटरी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कई जगहों पर जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और कई जगहों पर जो है वोल्टेज ज़्यादा है, तो ये इसे बैलेंस करता है। और जो हमारा बैटरी जो चार्ज नहीं हो रहा था इसी के कारण से ये बीएमएस जो है एक्टिव नहीं हो पा रहा था। जब हमारा बैटरी का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा डिफरेंस रहता है तो जो हमारा बीएमएस है वो काम नहीं करता है और इस वजह से चार्जिंग भी नहीं हो पाती है और उसके लिए हमें बैलेंसर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी मदद से हमारे जो भी बैटरी के डिफरेंस वोल्टेज हैं वो बैलेंस हो जाते हैं और बैलेंस होने के बाद में ये बैटरी आपकी जो है चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। बैलेंस करने के लिए हमें बैलेंसर की ज़रूरत पड़ती है। बैलेंसर भी कई तरह के आते हैं, अगर आपको बैलेंसर की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। बैलेंसर कई तरह के आते हैं, 4 एम्पेयर से लेकर 15 एम्पेयर तक के हैं, वो सारे बैलेंसर आपको मिल जाएंगे। ये 10 एम्पेयर का बैलेंसर है। इसमें जो ग्रीन लाइट आप देख रहे होंगे ये वोल्टेज सबसे कम वाला है। जो मिनिमम वोल्टेज है वो यहाँ पर ग्रीन में आता है और जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो रेड कलर में आता है। और यहाँ पर आपको मैं डिस्प्ले पे एक बार दिखाना चाहूँगा जो मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको मैक्सिमम वोल्टेज 3.14 आ रहा है और जो मिनिमम वोल्टेज है वो 2.885 वोल्ट आ रहा है और जो वोल्टेज डिफरेंस है आप देख सकते हैं 0.26 समथिंग आ रहा है। वो चेंज होता रहता है हर बार ये सभी चीज़ें। और ये मेनू वाले ऑप्शन में आप एम्पेयर कम करना चाहें तो एम्पेयर कम कर सकते हैं। एम्पेयर कम करने का मतलब ये है कि जब आप गर्मी के समय में बैलेंसर यूज़ कर रहे हैं तो एम्पेयर कम में यूज़ करें, क्योंकि जो इसके वायर होते हैं वो हीट हो जाते हैं। ज़्यादा एम्पेयर पे अगर ये चलते हैं तो इनके जो वायर कनेक्शन रहते हैं वो हीट करते हैं। तो गर्मी के समय में आप कम एम्पेयर पे इसे बैलेंस करें और अगर विंटर के सीज़न में है तो आप फुल एम्पेयर यूज़ कर सकते हैं 10 एम्पेयर का। और अगर आपके जो भी वायर हैं उसे सेफली यूज़ करना चाहते हैं तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें हमेशा। और यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं अभी जो हमारा बैलेंस करंट चल रहा है वो 7 एम्पियर का है। मैक्सिमम मैंने अभी 7 एम्पियर पर रखा है और ये बैलेंसर अपने आप ही जब इसका डिफरेंस 0.005 मिली वोल्ट तक आ जाएगा तो ये बीप करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि और वहाँ पर बैलेंस करना ये बंद कर देगा और आपको ये बीप करके बता देगा कि ये बैलेंस हो चुका है बैटरी। अभी ये जो रेड लाइट है ये मैक्सिमम वोल्ट के हैं और इसमें से जो मैक्सिमम वोल्ट वाले रहते हैं इसमें से कम होकर जो मिनिमम वोल्ट वाले रहते हैं उनकी तरफ में ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं
और इसी तरह से ये जो पूरा सिस्टम है बैटरी का वो काम करता है। और इससे रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए या बैलेंसर परचेस करना है या कोई भी सामान आपको लिथियम आयन बैटरी से के रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लिथियम आयन बैटरी और ईवी से रिलेटेड हमारे पास में सर्विस भी अवेलेबल है। यदि आपको सर्विस भी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड यदि कोई एक्सेसरीज़ भी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।